बेटियों के भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की बचत योजनाएं बनाई जाती हैं। इन योजनाओं में इनकम टैक्स में छूट मिलती है, साथ ही साथ हाई इंटरेस्ट रेट भी दिया जाता है ताकि लोग इन योजनाओं में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें और बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। आज हम आपको केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ऐसी ही योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी द्वारा एक मुश्त राशि बेटी की शादी के लिए या उसकी हायर एजुकेशन के लिए प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होंगी और साथ ही इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, वो सारी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनके घर में बेटी है जिसकी उम्र 0 साल से लेकर 10 साल के बीच में है। भारत सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ सन 2015 में किया गया था। यह योजना एक बचत योजना है। इस योजना के अंतर्गत बेटी की उम्र 10 वर्ष होने से पहले एक अकाउंट खुलवाना होगा। इस अकाउंट के अंदर निवेश की राशि मिनिमम 250 रुपये से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक है प्रति वर्ष। यह निवेश बेटी की शादी के लिए या बेटी की हायर एजुकेशन के लिए किया जाता है। इस योजना के माध्यम से निवेश पर अभी सरकार जो है 7.6% की दर से ब्याज दे रही है और साथ ही साथ इनकम टैक्स के अंदर भी इसमें 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। इस योजना का जो शुभारंभ है वो सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि किस आयु तक ये अकाउंट जो है खोला जा सकता है, कहाँ पर खोला जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप किसी भी बैंक में या किसी भी पोस्ट ऑफिस में अपना सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट के लिए जो एलिजिबिलिटी है, बेटी की उम्र 0 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 10 वर्ष से अधिक आयु की बेटी का अकाउंट नहीं खोला जाएगा और इस अकाउंट का जो संचालक है वो या तो बेटी के माता पिता होंगे या बेटी का जो भी गार्डियन है, उसके जो अभिभावक हैं, वो उसके संचालक होंगे। इस अकाउंट को खोलने के लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको भरना है। साथ में जो अभिभावक है उसका आईडी कार्ड, उनका रेजिडेंस प्रूफ, उनकी फोटोग्राफ, बेटी की फोटोग्राफ, बेटी का जो है जन्म प्रमाण पत्र और साथ में यहाँ पे उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा और भी दस्तावेज हो सकते हैं जो बैंक अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए डिमांड कर सकता है। दोस्तों, अब माइंड में क्वेश्चन उठता है कि हमें कितने पैसे देने हैं और कब तक देने हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस योजना के अंदर पहले जो प्रावधान था वो 1000 रुपये आपको 1 साल के अंदर मिनिमम जमा कराना था, लेकिन अभी 2022 की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके अंतर्गत इसे घटाकर 250 रुपये प्रति सालाना कर दिया गया है। आप कम से कम 250 रुपये 1 साल में जमा करा सकते हैं। अधिकतम जो है वो राशि 1.5 लाख रुपए रखी गई है। आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा अकाउंट में जमा नहीं करा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कारणवश या भूल चूक 1.5 लाख से ज्यादा 1 साल में जमा करा देते हैं तो जो इसका जो हायर इंटरेस्ट रेट है वो आपको नहीं मिलेगा। उस अकाउंट में अगर जो एक्स्ट्रा पैसा आप जमा कराते हैं उसके ऊपर आपको सामान्य ब्याज दर जो बचत खाते का होता है 3.5 से 4% वो आपको दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि इस खाते के अंदर हम लोग कैसे अपने पैसे जमा करा सकते हैं। तो आप सीधा इस अकाउंट में अपने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाकर कैश जमा करा सकते हैं
डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करा सकते हैं, या अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी इस अकाउंट में पेमेंट जमा करा सकते हैं। जहां तक बात है पोस्ट ऑफिस की, पहले वहां पर ये ऑनलाइन की सुविधा नहीं थी, लेकिन अभी पोस्ट ऑफिस के अंदर एक ऐप शुरू किया गया है, IPPB ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप ऑनलाइन अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस की बाकी अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं, और सुकन्या समृद्धि खाते के अंदर आप ऑनलाइन फंड भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप किसी भी माध्यम से इस खाते के अंदर पेमेंट जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपको मिनिमम 250 रुपये प्रति वर्ष इस खाते में जमा करना जरूरी है। क्या होगा अगर आप 250 रुपये इस खाते में जमा नहीं करोगे? तो दोस्तों, ऐसा ना करने पर आपका खाता टेम्परेरी डिफॉल्ट कर दिया जाएगा, और डिफॉल्ट होने की कंडीशन में आपके ऊपर मात्र 50 रुपये की पेनल्टी लगती है। आप 50 रुपये की पेनल्टी भरकर अपने इस खाते को दोबारा से रिवाइव करा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि पहले अगर कोई खाता डिफॉल्ट हो जाता था, डिफॉल्ट खाते के अंदर जो अमाउंट आपका पड़ा होता था, उस अमाउंट को हम सामान्य रूप से देखते थे और उसके ऊपर एक साधारण जो सेविंग अकाउंट का ब्याज है वो भी दिया जाता था, जैसे आज की डेट में लगभग 3.5 से 4%। लेकिन अभी जो 2022 की नई गाइडलाइन आई है, उसके अनुसार अगर आप उस खाते में पेमेंट जमा नहीं कराते हैं और वो खाता आपका डिफॉल्ट हो जाता है, तो डिफॉल्ट होने के बाद भी आपकी जो सेविंग इस अकाउंट में पड़ी हुई है, उसके ऊपर वही 7.6% जो आज की डेट में चल रहा है, उसी दर के ऊपर इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर पोस्ट ऑफिस के अलावा आप कहां पर, कौन से बैंक में ये खाता खुलवा सकते हैं। तो यहाँ पर RBI की गाइडलाइन के हिसाब से लगभग 28 ऐसे बैंक हैं जो सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आपका अकाउंट खोल सकते हैं। आप नजदीकी किसी भी बैंक में जाकर इस योजना के बारे में पता कर सकते हैं और अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या सेविंग अकाउंट की तरह इस खाते में भी हमें पासबुक मिलेगी या नहीं? तो जवाब है हाँ, इस खाते में भी आपको एक पासबुक मिलती है। पासबुक के अंदर आप एंट्री करा के अपना पूरा टैली सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कब कब आपने कितने रुपए इस खाते में जमा करें, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, 1000, 2,000, 3,000 रुपए करके कभी भी कैसे भी इसमें जमा करा सकते हैं। तो पासबुक के अंदर वो सारी एंट्री आप अपने हिसाब से मेंटेन रख सकते हैं। पासबुक के अंदर खाता खुलने की तारीख, बेटी का नाम, अभिभावक का नाम, बेटी की जन्म तिथि, पता, सारी चीजें मेंशन होती हैं। आप जो है पासबुक की एंट्री अपने नजदीकी ब्रांच में जाके करवा सकते हैं, और जब मैच्योरिटी के टाइम पर यह खाता बंद किया जाएगा तब इस पासबुक की आपको आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर एक सामान्य प्रश्न पूछा जाता है कि एक परिवार के अंदर कितनी बेटियों को सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिल सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा निर्देशित एक परिवार के अंदर सिर्फ 2 ही बेटियों को इस सुविधा का लाभ मिल सकता है। उन 2 बेटियों के लिए 2 अलग अलग अकाउंट खोले जाएंगे। उन दोनों खातों के अंदर आप अलग अलग पैसे डिपॉजिट करेंगे, और जैसे जैसे बेटी बड़ी होंगी उस हिसाब से उसकी मैच्योरिटी का लाभ उनको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर किसी की जुड़वा बेटी होती है तो उन जुड़वा बेटियों के लिए आप अलग से 2 खाते खुलवा सकते हैं। जुड़वा बेटी की कंडीशन में एक परिवार 3 लड़कियों का खाता सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलवा सकता है। इस योजना का लाभ वे सभी लोग ले सकते हैं जो बेटी की पढ़ाई के लिए या बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे को सेफली जमा कराना चाहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि इस योजना के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या मिलता है। इस योजना के अंतर्गत आप अपना जो है बचत खाता किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, जिसमें सेक्शन 88C के तहत इनकम टैक्स में भी आपको रिबेट मिलती है। इसकी मैच्योरिटी का जो सारा पैसा होता है वो टैक्स फ्री होता है। सरकार समय समय पर इस योजना के अंदर ब्याज दरों में परिवर्तन करती रहती है।
जब इस योजना का शुभारंभ किया गया था उस समय पर लगभग 9% इसका ब्याज दर थी, लेकिन अभी पिछले 2 साल से कुछ कोरोना पैंडेमिक की वजह से कह सकते हो अभी जो है इसका ब्याज दर कम करके 7.6% रखा गया है। लेकिन हो सकता है आने वाले 1-2 साल के अंदर इसे वापस बढ़ा दिया जाए। दोस्तों, ये जो ब्याज है वो क्वार्टरली के आधार पर आपके सेविंग अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर इस योजना के अंतर्गत आपकी बेटी NRI हो जाती है या वो नॉन इंडियन सिटीजन हो जाती है तो उस केस के अंदर आपको इसका हाई इंटरेस्ट पेड नहीं किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए जो बेटी है वो इंडियन रेजिडेंस होनी जरूरी है। दोस्तों, वैसे तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे। आपको सिर्फ गूगल करना है सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर। आपको ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे जिसके अंदर आप बेटी की उम्र और अमाउंट पर मंथ आप कितना जमा कर रहे हैं या ईयरली आप कितना जमा कर रहे हैं, उसके आधार पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपने 1 साल में इतने रुपए डाले तो आपको टोटल मिला के कितने रुपए मिलने वाले हैं। बाकी अगर मैं मोटा मोटी बात करूं कि अगर सरकार की इस योजना के अंतर्गत आने वाले भी टाइम पर ब्याज की दर 7.6 ही रहती है तो लगभग 9.6 ईयर में आपका पैसा डबल हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या इस योजना के अंदर लोन का लाभ लिया जा सकता है। जैसा कि सरकार की और भी अन्य बहुत सारी स्कीम्स हैं जैसे PPF, इन योजनाओं के अंदर आप लोन ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आप लोन का लाभ नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसके हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो बेटी की उम्र 18 वर्ष होने के बाद में आप कभी भी इस टोटल फंड का 50% आप निकलवा सकते हैं। बेटी की पढ़ाई के लिए उस फंड को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सपोज करो आप दिल्ली शहर में रह रहे हैं और आपने अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक खाता भी बैंक में खुलवा रखा है। अब अचानक से आपका ट्रांसफर हो जाता है महाराष्ट्र में, तो क्या हम इस अकाउंट को दिल्ली से महाराष्ट्र ट्रांसफर करा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको नए बैंक में जाना होगा जहां आप अपनी KYC, अपनी बैंक की पासबुक और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहां पर उनको दिखाएंगे। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर बेटी को जाने की आवश्यकता नहीं है। एज ए मदर या फादर आप खुद ही जा सकते हैं। उसके बाद वापस आपको अपना जो दिल्ली में जो आपका खाता था वहां पर, चाहे वो पोस्ट ऑफिस था चाहे वो बैंक अकाउंट था, वहां पर आकर आपको अपनी पासबुक और अपनी KYC से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वहां का मैनेजर आपको एक रिक्वेस्ट देगा। इस रिक्वेस्ट को लेकर आप अपने नए बैंक में जाएंगे और वहां पर ये रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। इस रिक्वेस्ट के आधार पर पुराने वाले बैंक में आपका खाता बंद कर दिया जाएगा और नए वाले बैंक में आपका खाता दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। आपको एक नई पासबुक इश्यू करी जाएगी जिसके अंदर ओपनिंग बैलेंस आपका पुराना वाला शो किया जाएगा और उसके बाद में जैसे जैसे आप उस अकाउंट में पेमेंट जमा करते रहेंगे पासबुक के अंदर एंट्रीज बढ़ती चली जाएंगी और इसके बाद आप अपने नए खाते में सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर एक बार आपका ये जो सुकन्या खाता है ये एक बार अगर डिफॉल्ट हो गया, बंद कर दिया गया, तो इसको हम दोबारा से रिवाइव कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, ये जो खाता है ये बेटी की पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए खोला जाता है और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर मिनिमम आपको 250 रुपये सालाना जमा करना जरूरी है। अगर आप 250 रुपये प्रति वर्ष कम से कम जमा नहीं कर पाते हैं तो ये खाता आपका डिफॉल्ट कर दिया जाता है। डिफॉल्ट मतलब बंद कर दिया जाता है। तो उस केस के अंदर क्या आप इसको दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहले अपने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जहां पर भी आपने ये खाता खुलवा रखा है वहां जाना होगा। वहां जाने के बाद में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा रिवाइव करने के लिए। आपको वो फॉर्म भर के
साथ में अपने KYC लगा के उसको सबमिट करना है, और भरते वक्त जो भी पेनल्टी आप पे लगी होगी साथ में वो पेनल्टी आपको जमा करनी है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करो आपने ये 250 रुपये की राशि पिछले 2 साल से नहीं भरी है, तो अभी आपको जो पे करना है 250 रुपये पहले साल का, 250 रुपये दूसरे साल का, दैट मीन्स 500 रुपये आपका जो ड्यू है वो आपको जमा करना है। साथ ही पेनल्टी जो रखी गई है वो है 50 रुपये प्रति वर्ष। तो 2 साल से आपने पेमेंट जमा नहीं करी है तो 50 रुपये पहले साल का और 50 रुपये दूसरे साल का, तो टोटल 100 रुपये एज ए पेनल्टी आपको जमा करना है, और 500 रुपये जो आपका बैलेंस था वो आपको जमा करना है। तो टोटल 600 रुपीज जमा करने के बाद में आपका ये खाता रिवाइव हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी और पार्शियल विड्रॉल के बारे में। तो ये जो खाता जो खोला जाता है, ये खाता टोटल 21 ईयर के लिए ओपन किया जाता है। सपोज करो बेटी की उम्र है 1 साल, तो मैच्योरिटी होगी 21 साल बाद, दैट मीन्स टोटल 22 ईयर की एज पे बेटी को ये मैच्योरिटी मिलेगी। अगर सपोज करो बेटी की उम्र है 10 साल, तो उसमें 21 ऐड कर दो, तो मैच्योरिटी कब होगी 31 ईयर की। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि बेटी को 31 साल बाद ही पेमेंट मिलेगी। ये पेमेंट जो है आपको जो है इसके अंदर जो मिनिमम लॉकिंग पीरियड है वो है 14 साल का। तो जब बेटी की उम्र 10 साल है तो आफ्टर 14 ईयर दैट मीन्स 24 साल की उम्र पे बेटी अपने इस पैसे के लिए हक जता सकती है, वो डिमांड कर सकती है। लेकिन इसके अंदर एक चीज और भी है कि अगर बेटी की उम्र 18 साल से अधिक हो जाती है तो वो अपने हायर एजुकेशन के लिए एटलीस्ट 50% पेमेंट की डिमांड कर सकती हैं। वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पैसे की मैच्योरिटी ले सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम मान के चलते हैं बेटी की उम्र है 1 साल, आपने खाता खुलवा दिया। अगर हम इसमें 21 ईयर ऐड कर दें तो 22 साल की उम्र पे इस अकाउंट की मैच्योरिटी बनती है। लेकिन अभी बेटी को ना तो पढ़ाई के लिए पैसे की आवश्यकता है और ना ही शादी का अभी कोई इंटरेस्ट है, बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती, वो और ज्यादा आगे पढ़ना चाहती है, वो अभी मैच्योरिटी नहीं लेती है और उनका विचार है कि अभी 5-6 साल तक हम लेंगे भी नहीं, तो क्या होगा। तो यहाँ पर 22 साल तक जो भी उसका हायर इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा। उसके बाद जब मैच्योरिटी का टाइम 22 साल निकल जाएगा, उसके बाद में बेशक आप उस पैसे को निकालो या मत निकालो, उस पैसे के ऊपर आपको सामान्य अकाउंट का साधारण जो कि 3.5 से 4% है वो ब्याज आपको दिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके अंदर हम मैच्योरिटी से पहले इस खाते को बंद करा सकते हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं। अगर खाता धारक की समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर इस खाते को समय से पहले मैच्योरिटी से पहले बंद कराया जा सकता है। लेकिन उस कंडीशन में आपको डेथ सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस लगाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि 5 साल इस खाते को चलाने के बाद किसी भी कारणवश आप इस खाते को बंद करा सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको जो ब्याज दर है वो सामान्य सेविंग अकाउंट के बराबर ही दिया जाएगा, ना कि सुकन्या का जो ब्याज दर है उसके हिसाब से। तो आप सामान्य ब्याज दर जो कि 3.5-4% है वो लेकर आफ्टर 5 ईयर आप इस खाते को कभी भी किसी भी कारणवश बंद करा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, अगर बेटी की उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई है तो एजुकेशन पर्पज से बेटी मैच्योरिटी से पहले 50% अमाउंट इस खाते में से विड्रॉ कर सकते। दोस्तों अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर वो कुछ पॉइंट जो समय के साथ बदले गए हैं। अगर आपने पहले ही बेटी के लिए आज से 3-4 साल 5 साल पहले कोई खाता खुलवा रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में उसके वो कौन कौन से नियम हैं जो बदल दिए गए हैं। सबसे पहला जो नियम बदला गया है वो है डिफॉल्ट होने पर भी आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। दोस्तों पहले क्या था रूल कि अगर एक बार आपने समय पर सालाना जो भी उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो आपने पे नहीं करी और उसके कारणवश आपका जो खाता है वो डिफॉल्ट हो गया था, तो डिफॉल्ट होने के बाद में आपको सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो हायर इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था।
उस खाते को एज ए सामान्य खाता ट्रीट किया जाता था, जिसकी वजह से आपको 3.5-4% का ही ब्याज दिया जाता था। लेकिन अभी 2022 के नए नियम के आधार पे आपको डिफॉल्ट होने के बाद भी हायर इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। दोस्तों, जो दूसरा नियम में बदलाव हुआ है वो है प्री मैच्योर अकाउंट क्लोज कराने का नियम। पहले नियम था कि आप प्री मैच्योर नहीं करा सकते थे उसको, लेकिन अभी जो नया नियम आया है उसके अंदर खाता धारक को कोई जानलेवा बीमारी हो जाए, उसके इलाज के लिए वो अपने अकाउंट को क्लोज करा सकता है, या अभिभावक की मृत्यु होने की दशा में भी आप अपने खाते को प्री मैच्योर अकाउंट को क्लोज करा सकते हैं। जो तीसरे नियम में दोस्तों बदलाव आया है वो है अकाउंट का संचालन, अकाउंट को ऑपरेट करने का नियम। नए नियम के आधार पर जब तक बेटी की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा नहीं हो जाती है, बेटी अपने खाते को ऑपरेट नहीं कर सकती है, जबकि पहले ये नियम 10 वर्ष था। 10 वर्ष के बाद में बेटी अपने अकाउंट को खुद संचालित कर सकती थी, लेकिन अभी 18 वर्ष की मिनिमम आयु रख दी गई है। 18 वर्ष के बाद ही बेटी अपने खाते को संचालित कर सकती है। उसके लिए भी आपको अपने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में उससे संबंधित डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। दोस्तों, जो नियम है जिसमें जो बदलाव आया है वो है 2 बेटियों से ज्यादा का खाता खुलवाना। अभी तक तो ये नियम था कि 2 बेटी से ज्यादा का आप खाता नहीं खुलवा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर कोई जुड़वा बेटी पैदा होती है तो उस कंडीशन में आप 2 की जगह 3 बेटियों का भी खाता खुलवा सकते हैं। तो नया नियम हमें ये अलाउ करता है कि आप 3 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक एफिडेविट अलग से सबमिट करना होगा। तो दोस्तों, लास्ट में हम बात करते हैं कि इस सुकन्या समृद्धि योजना खाते को जो खोलने का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो देश की बेटियों को पढ़ाना, उन्हें आगे बढ़ाना और उनकी शादी में जो खर्चा होता है, वो जो टेंशन होती है, उसको दूर भगाना। तो यही इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत देश के जो गरीब लोग हैं वो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए आसानी से फंड को इकट्ठा कर सकते हैं। देश के गरीब लोग अपनी बेटी का खाता मात्र 250 रुपए में किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से देश की बेटियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वो आगे और ज़्यादा पढ़ पाएंगी। और इस योजना का एक उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना भी है। तो दोस्तों, इस योजना के माध्यम से हम देश की बेटियों को अच्छे एजुकेशन के साथ पढ़ा सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं, और बेटियां आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। तो देश को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए ये योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। हमें इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर आपकी भी बेटी या आपके पड़ोस में या आपकी जानकारी में कोई भी बेटी जिसकी उम्र 0 से लेकर 10 वर्ष के बीच में है, उनको आप प्रोत्साहित करिए, वो इस योजना का लाभ उठाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपके पास भी सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हो सकेगा तो हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो दोस्तों, दिल से आपको धन्यवाद है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्द ही फिर किसी नए टॉपिक के साथ में, फिर किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।